स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। एक ठोस धातु के बेलन के दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। इसकी संपूर्ण ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है। इस ठोस का भार ज्ञात कीजिए। यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का भार 4.5 ग्राम है। तो बताया गया है कि एक क्या है, ठोस धातु के बेलन है। एक क्या है, ठोस धातु का बेलन। अब इसके दोनों सिरे कैसे हैं, अर्धगोलाकार हैं। इधर भी अर्धगोला जुड़ा हुआ है एक, और इधर भी क्या है, एक अर्धगोला जुड़ा हुआ है। अब कह रहा है इसकी संपूर्ण ऊंचाई जो है 19 सेंटीमीटर है। इस पूरी ऊंचाई इसकी कितनी है, 19 सेंटीमीटर है। और जो व्यास है बेलन का वो कितना है, 7 सेंटीमीटर इसका व्यास है। बेलन का व्यास बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर। और कुल ऊंचाई कितनी है, ये कुल ऊंचाई टोटल जो ऊंचाई है वो कितनी है, 19 सेंटीमीटर है। हमें क्या करना होगा, सबसे पहले बेलन की ऊंचाई निकालनी होगी। बेलन कितना ऊंचा है, तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई h से लिखेंगे। तो हमने बताया था कि जो बेलन की ऊंचाई होगी वो कैसे निकालेंगे, अर्धगोले की ऊंचाई माइनस कर देंगे टोटल ऊंचाई में से। और जो अर्धगोले की ऊंचाई होती है वो उसकी त्रिज्या के बराबर होती है। कुल ऊंचाई कितनी है, 19 है, माइनस अर्धगोले का व्यास दिया हुआ है कितना, जो बेलन का व्यास है वही क्या, अर्धगोले का व्यास है। तो व्यास से क्या कर लेंगे, हम त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या कैसे लिख दी हमने, r से। r बराबर कितना हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसमें से एक त्रिज्या घटा देंगे, एक त्रिज्या घटा देंगे। 19 माइनस 2 गुणा 7/2 कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा। तो 19 माइनस 7 तो बराबर कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर आ जाएगी इस बेलनाकार भाग की ऊंचाई। अब हमें निकालना क्या है, इसका भार निकालना है। तो भार निकालने के लिए बताया गया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो धातु का भार है वो 4.5 ग्राम है। तो सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है इसका क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो क्या निकालेंगे, ठोस का आयतन कैसे निकालेंगे, बेलनाकार भाग का आयतन प्लस क्या करेंगे, इसमें 2 अर्धगोले हैं तो 2 अर्धगोलों का आयतन और जोड़ देंगे। 2 गुना अर्धगोले का आयतन। तो हमें पता है बेलन का आयतन कितना होता है, पाई r² होता है, जबकि अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r³ होता है। तो दोनों में क्या मैच कर रहा है, कॉमन ले लेंगे। पाई r² कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे कितना बच जाएगा, h प्लस 2 दूनी 4 और नीचे कितना 3 और यहाँ पे r की 1 घात बच जाएगी। अब मान रख देंगे, इसका पाई का मान कितना लेना है, दिया हुआ है 22/7 लेना है। तो यहाँ पाई की जगह 22/7 रख देंगे, r की जगह त्रिज्या 7/2 गुणा 7/2 और ब्रैकेट के अंदर h की जगह 12 प्लस 4/3 गुणा r की जगह रखेंगे 7/2 ब्रैकेट बंद। अब क्या करेंगे, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से भाग देंगे कितना 11 आ जाएगा और 11 सते 77 और नीचे कितना आ जाएगा 2 गुणा ब्रैकेट के अंदर 2 से 4 को काट देंगे, 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो 12 प्लस 2 के साथ में कर देंगे 14 और नीचे कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ कितना हो जाएगा 77/2 गुणा एलसीएम ले लेंगे, 3 आ जाएगा एलसीएम। तो 12 × 36 प्लस 14, तो यहाँ पे 77/2 गुणा इन दोनों को जोड़ेंगे 50 आ जाएगा और नीचे कितना 3, 2 से भाग देंगे 25 आ जाएगा और 25 की हम 77 में गुणा कर देंगे। 25 × 7 = 175, 17 हासिल, 25 × 7 = 175 और 17 = 192 और नीचे कितना आ जाएगा 3। इतना क्या आ गया, सेंटीमीटर क्यूब। क्या आ गया, ये आ गया हमारा ठोस का आयतन आ गया। अब हमें क्या निकालना है, ठोस का भार बताना है।
तो लिखेंगे ठोस का भार। हमें बताया गया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो भार है वो कितना है, 4.5 ग्राम है। हमने सेंटीमीटर क्यूब निकाला, 1925/3 सेंटीमीटर क्यूब का भार निकालना है, तो गुणा कर देंगे। 1925/3 की गुणा 4.5 में कर देंगे, 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 1.5 किस में गुणा कर देंगे, 15 पंजे 75, 7 15 दूनी 30 और 7 37, 3 15 निम्मा 135 और 3 138, 13 15 एकम 15 और 13 कितना 28 पॉइंट लग जाएगा पीछे से 1 अंक के बाद। इतना क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा ठोस का भार। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2। यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई और 20 सेंटीमीटर व्यास के एक लकड़ी के बेलन में उसी आधार और उसी ऊंचाई का एक शंकु काटकर निकाल लिया जाता है, तो शेष ठोस का आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। इसमें क्या दिया हुआ है कि एक क्या है, लकड़ी का बेलन है, लकड़ी का बेलन, ऊंचाई कितनी 24 सेंटीमीटर और व्यास 20 सेंटीमीटर व्यास है। लिखेंगे बेलन की ऊंचाई h से लिखेंगे बराबर कितनी है 24 सेंटीमीटर और व्यास बराबर कितना है 20 सेंटीमीटर। इससे क्या करेंगे, हम त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या स्मॉल r बराबर 20/2 बराबर 10 सेंटीमीटर आ जाएगी त्रिज्या। अब ये बताया गया है कि लकड़ी के बेलन से, इस बेलन से इसी आधार यानी इतना ही आधार है और उसी ऊंचाई का एक शंकु काटकर निकाल लिया जाता है। एक शंकु हमने क्या कर लिया, इससे काटकर निकाल लिया है, इसी आधार का और इसी ऊंचाई का। और ये कह रहा है कि शेष ठोस का आयतन भी निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ भी निकालना है। तो शंकु का, इस शंकु की ऊंचाई कितनी होगी, शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर ही होगी और त्रिज्या कितनी होगी 10 सेंटीमीटर ही होगी। अब इससे सबसे पहले तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो L कैसे निकालेंगे, L² बराबर होता है h² प्लस r² होता है। L हमें नहीं पता, h की जगह 24 का वर्ग, r की जगह 10 का वर्ग, L² बराबर 24 का वर्ग हो जाएगा 576 प्लस 10 का वर्ग 100, L² बराबर 676, 2 पावर इधर वर्गमूल में आ जाएगी 676। तो L बराबर ही किसका वर्ग होता है 26 का। इस तरीके से जो तिर्यक ऊंचाई है वो कितनी आ गई 26 सेंटीमीटर आ गई। अब हमें निकालना शेष ठोस का आयतन। कैसे निकालेंगे, शेष ठोस का आयतन क्या करेंगे, इस बेलन के आयतन में से शंकु घटा देंगे, यानी शंकु का आयतन क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, शेष ठोस का आयतन निकल जाएगा, क्योंकि ये चीज हमने काटकर निकाल ली है। देखिए बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई r² h माइनस शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई r²h। शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या भी समान ही है, इसलिए हमने r और h सेम लिख दिया है। इन दोनों में मैच कर रहा है पाई r² h कॉमन ले लेते हैं ब्रैकेट में, जहां कुछ नहीं बचता वहां 1 बचेगा, माइनस यहाँ कितना बचेगा 1/3। मान रख देते हैं, पाई का मान 22/7, r की जगह 10 गुणा 10 और h की जगह लिखेंगे 24। एलसीएम ले लेंगे, 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 एकम 3 माइनस 1, 3 से भाग देंगे 3 8 24, उसके बाद 22/7 गुणा 10 धाम 100 और गुणा 8 और अंदर बच जाएगा कितना 2। अब इनकी गुणा कर लेंगे, 100 की 22 में करेंगे 2200/7 गुणा 8 दूनी 16, 16 की 0 में करेंगे 16 0 0, 16 0 0, 16 दूनी 32,
3, 16 दूनी 32 और 3 35 बटे 7, इतने क्या आ जाएगा सेंटीमीटर की घात 3 आ जाएगा शेष ठोस का आयतन। नेक्स्ट निकालना है संपूर्ण पृष्ठ, तो उसके लिए क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या करेंगे, बेलन का वक्रपृष्ठ जोड़ देंगे और आधार का क्षेत्रफल और प्लस क्या करेंगे, शंकु का वक्रपृष्ठ जोड़ लेंगे। शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठ बराबर किसके होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, आधार का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर और शंकु का वक्र पृष्ठ होगा पाई आर एल। अब तीनों में से पाई आर कॉमन ले लेंगे, पाई आर कॉमन आ गया, यहाँ पे बच जाएगा 2h प्लस यहाँ पे बच जाएगा r और प्लस यहाँ पे बच जाएगा l। मान रख देंगे, पाई का मान 22/7 गुणा r की जगह कितना लिखेंगे 10 ब्रैकेट 2 गुणा h की जगह 24 प्लस r की जगह 10 प्लस l की जगह अभी निकाला था हमने 26 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करेंगे, 22 की 10 में करेंगे 220 बटे में कितना आ जाएगा 7 गुणा 24 दूनी 48 प्लस 10 और 26 जोड़ लेंगे 36 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 220 बटे 7 गुणा इन दोनों को ऐड करेंगे 84 आ जाएगा, 7 से भाग दे देंगे 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। इस 12 की गुणा 220 में कर देंगे 12 0 0 12 दूनी 24 2 12 दूनी 24 और 2 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 343 घन सेंटीमीटर है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बताया गया है कि दो घन हैं, उनके पृष्ठों को मिलाकर क्या बनाया गया है, एक ठोस बनाया गया है। एक घन हमारे पास ये रहा और दूसरा घन भी इसे मिलाकर रखा गया है इस तरीके से। तो जब दो घन आपस में मिला देंगे तो बनी आकृति क्या होगी, ये घनाभ हो जाएगा। अब इस घनाभ का क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो उसके लिए हमें क्या जरूरत होगी, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की जरूरत होगी। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, घन की भुजा निकाल लेंगे। घन का आयतन दिया हुआ है, लिखेंगे घन का आयतन। आयतन बराबर कितना, 343 घन सेंटीमीटर। यहां फॉर्मूला लगाएंगे, भुजा की घात 3 बराबर कितना हो जाएगा 343। ये 3 घात इधर घनमूल में आ जाएगी, भुजा बराबर घनमूल में आ जाएगा 343। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, 343 के जब हम गुणनखंड करेंगे 343 के टुकड़े करेंगे, 7 से भाग देंगे 49 आ जाएगा, फिर 7 से 7 आ जाएगा, फिर 7 से 1 आ जाएगा। अब ये 3 बन गए, इन 3 में से क्या निकलेगा, घनमूल में 1 बाहर निकल जाएगा। तो भुजा बराबर कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। एक घन की भुजा कितनी है, 7 सेंटीमीटर। ये भी कितनी है, 7 सेंटीमीटर। ये भी कितनी है, 7 सेंटीमीटर ही होगी। ऊंचाई भी कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। अब जो घन बना घनाभ है, बने घनाभ की लंबाई, जो घनाभ बना है मिलाने से उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 7 + 7। लंबाई को लिखते हैं L से, तो 7 + 7 मतलब कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। जबकि जो चौड़ाई होगी, चौड़ाई बने घनाभ की चौड़ाई को B से लिखेंगे। चौड़ाई में कोई चेंज नहीं होगा, 7 सेंटीमीटर ही रहेगी। ऊंचाई में भी कोई चेंज नहीं होगा, ऊंचाई H बराबर 7 सेंटीमीटर ही रहेगी। उसके बाद में हमें निकालना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिखेंगे यहाँ घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 गुणा LB + BH + HL। यहाँ पे 2 गुणा L का मान रखेंगे 14 गुणा यहाँ 7 प्लस B की जगह 7
h की जगह 7 प्लस h की जगह 7 रखेंगे और l की जगह 14। यहाँ क्या करेंगे 2 गुणा 14 सत्य 98 हो जाएगा और 7 सत्य 49। फिर यहाँ पे भी 14 सत्य कितना हो जाएगा 98 और नीचे कितना हो जाएगा 2। 98 49 और 98 को जब जोड़ेंगे तो 245 आ जाएगा। 245 की 2 में गुणा कर तो कितना आ जाएगा 490 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इसमें कहा गया एक तंबू ऊपर से शंक्वाकार तथा नीचे से बेलन के रूप का है। तंबू की संपूर्ण ऊंचाई 15 मीटर तथा आधार का व्यास 24 मीटर है। तंबू के बेलनाकार भाग की ऊंचाई 10 मीटर है। ज्ञात कीजिए तंबू बनाने में कितनी कैनवास की आवश्यकता होगी। एक तंबू है जो ऊपर से कैसा है शंकु के आकार का है और नीचे से किस टाइप का है वो बेलनाकार है नीचे से। और ये बताया गया है कि जो तंबू की संपूर्ण ऊंचाई है पूरी जो ऊंचाई है वो कितनी है 15 मीटर है और जबकि बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई है वो कितनी 10 मीटर है और जो व्यास है इसका वो 24 सेंटीमीटर है। तो लिखते हैं यहाँ पे व्यास बराबर कितना है 24 मीटर। इससे क्या निकालेंगे त्रिज्या कैसे होगी r से नोट करेंगे 24/2 मतलब 12 मीटर आ जाएगी त्रिज्या। और जो बेलन की ऊंचाई है यानी बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई है बेलनाकार भाग की ऊंचाई दी हुई है हमें h से लिख लेते हैं बराबर कितनी है 10 मीटर है। शंक्वाकार भाग की ऊंचाई नहीं दी है। शंक्वाकार भाग की हम ऊंचाई निकालेंगे। शंक्वाकार भाग की ऊंचाई से लिख लेंगे हम h1 से। टोटल ऊंचाई कितनी है 15 माइनस कर देंगे बेलन की ऊंचाई 10 मीटर तो 5 मीटर रह जाएगी शंक्वाकार भाग की ऊंचाई। उससे क्या करेंगे सबसे पहले हम शंक्वाकार भाग की तिरछी ऊंचाई भी निकाल लेंगे क्योंकि जब हमें कैनवास का क्षेत्रफल निकालना होगा तो इसका वक्रपृष्ठ निकालना पड़ेगा शंकु का प्लस बेलन का वक्रपृष्ठ। कैनवास यहाँ पे लगेगी और यहाँ इसके वक्रपृष्ठ में लगेगी। तो सबसे पहले हमें तिर्यक ऊंचाई निकालनी होगी शंकु की। तो तिर्यक ऊंचाई के लिए फॉर्मूला होता है L² बराबर h² प्लस r²। h की जगह हम यूज करेंगे h1 का। L² बराबर h1 शंकु की ऊंचाई है वो कितनी 5 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस r त्रिज्या है 12 का स्क्वायर आ जाएगा। L² बराबर 5 का वर्ग 25 हो जाएगा और 12 का वर्ग 144 हो जाएगा। देन L² बराबर 169 हो जाएगा। 2 पावर इधर रूट में ले आएंगे 169 तो L बराबर 169 जो होता है 13 का वर्ग होता है 13 मीटर आ जाएगी शंकु की ऊंचाई तिरछी। उसके बाद में हमें क्या निकालना है इसे बनाने में कितना कैनवास की आवश्यकता होगी। तो तंबू बनाने में आवश्यक कैनवास का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। इसमें शंकु का वक्रपृष्ठ ऐड करेंगे प्लस बेलन का वक्रपृष्ठ ऐड करेंगे। लिखेंगे यहाँ शंकु का वक्रपृष्ठ प्लस बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल दोनों का जोड़ लेंगे। जो शंकु का वक्रपृष्ठ होता है वो होता है पाई r l। r दोनों के समान है इसलिए r से लिखेंगे और बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई r h। दोनों में क्या चीज मैच करेगी वो बाहर ले लेंगे। पाई r दोनों में मैच कर रहा है बाहर लिख लेते हैं। यहाँ पे रह जाएगा l प्लस 2 इंटू h। पाई का मान रख देते हैं 22/7 गुणा r की जगह कितना रखेंगे 12 l की जगह 13 प्लस 2 गुणा h की जगह 10 और यहाँ पे 22/7 गुणा 12 गुणा यहाँ 13 प्लस 2 की 10 में करेंगे 20। यहाँ पे 12 की गुणा कर लेंगे 22 में 12 दूनी 24 2 12 दूनी 24 और 2 26/7 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 33 गुणा 264 में कर लेंगे तो 8712 बटे कितना आ जाएगा 7। इतना क्या लिख देंगे मीटर स्क्वायर आंसर। इतनी कैनवास की हमें जरूरत पड़ेगी। भाग करके पॉइंट हम लिख सकते हैं और यहाँ भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5।
एक ठोस शंकु के आकार का है जो समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान है तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। बताया गया है एक ठोस है वो कैसे आकार का है, शंकु के आकार का है और जो इसी त्रिज्या के अर्धगोले के ऊपर रखा हुआ है। बताया गया है कि अर्धगोले का जो वक्रपृष्ठ है वो और शंकु का वक्रपृष्ठ दोनों क्या है, समान है। शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में क्या निकालना, हमें अनुपात निकालना है। तो लिखेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे नहीं दिया गया कुछ भी, माना शंकु की त्रिज्या कितनी, r इकाई मान लेते हैं। उसके बाद में शंकु की हम मान लेते हैं यहाँ पे ऊंचाई। ऊंचाई कितनी मानी हमने, h इकाई। और तिर्यक ऊंचाई यानी तिरछी ऊंचाई कितनी मान ली हमने, l इकाई। जो शंकु की त्रिज्या है वही किसकी होगी, अर्धगोले की त्रिज्या होगी। बताया गया है कि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ बराबर किसके है, शंकु का वक्रपृष्ठ। तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई r स्क्वायर, जबकि शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई r l होता है। हमें l नहीं निकालना है तो हमें पता है l स्क्वायर किसके बराबर होता है, l स्क्वायर बराबर होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के। तो यहाँ से l का जो मान हो जाएगा वर्गमूल में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2 पाई r स्क्वायर बराबर पाई r इंटू l की जगह लिखेंगे वर्गमूल h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। इसे अकेला छोड़ देंगे, इन दोनों को अपोन में ले आएंगे 2 पाई r स्क्वायर के। 2 पाई r स्क्वायर अपोन में कितना आ जाएगा, पाई r बराबर वर्गमूल h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये पाई से एक पाई कट जाएगा, r से एक घात कट जाएगी, तो यहाँ बच जाएगा 2r बराबर वर्गमूल h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। वर्गमूल हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों ओर का वर्ग करेंगे। दोनों ओर वर्ग करने पर यहाँ पे 2r का वर्ग हो जाएगा बराबर वर्गमूल कितना हो जाएगा, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 2 दूनी 4 r स्क्वायर हो जाएगा, 2 पावर से रूट हट जाएगी, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। r स्क्वायर प्लस का दूसरी साइड में ले आएंगे माइनस में हो जाएगा, बराबर कितना है h स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 3r स्क्वायर बराबर h स्क्वायर। हमें निकालने हैं त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात। तो त्रिज्या के अपोन में किसे ले आएंगे, ऊंचाई को। r स्क्वायर अपोन कितना हो जाएगा, h स्क्वायर बराबर, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 बचेगा, अपोन में कितना आ जाएगा 3। दोनों की पावर कॉमन बाहर ले लेंगे, r अपोन h की पावर 2 बराबर कितना हो जाएगा 1/3। दोनों की पावर इधर वर्गमूल में आ जाएगी, r अपोन h बराबर कितना हो जाएगा वर्गमूल 1/3। तो r अनुपात h बराबर 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, 1 अनुपात कितना हो जाएगा वर्गमूल 3।